वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और दर्शकों के सवालों के जवाब देने का समय आ गया है और इस बीच मेरे साथ हेमंत उस्तिगी जुड़े हुए हैं और गौतम कालिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहां पर हेड सुपर इन्वेस्टर एट शेर खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आपका स्वागत है गौतम। दर्शकों के सवाल हम लेना शुरू करेंगे और गौतम के लिए पहला सवाल राज मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं सर आप? हाँ जी मैम, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो राज? मैम मैं कारवार से बोल रहा हूँ, कर्नाटका। कर्नाटका, अच्छा। यस मैडम। बताइए, फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद करते हैं? एक्चुअली मैडम ये मेरे बेटे का है, अभी सर्विस में लगा 1 साल पहले। अरे मुबारक हो। हाँ जी मैडम। तो कैसा महसूस हो रहा है बेटे की नौकरी को लेकर? बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा फीलिंग है, इसलिए आपके पास हमें जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्प की। बिल्कुल आपकी सहायता के लिए हैं, बताइए। तो मैडम जो मैंने आपको ये 5 SIP दिया हुआ है जी। तो इसमें मुझे ये पूछना था कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सभी, हाँ। तो इसमें से कुछ चेंज करना है या यही चलेगा? चेंज करना है तो कौन सा चेंज करने का है जिसमें रिटर्न भी सेफ मिले और अच्छा मिले, जिसमें रिस्क भी कम हो और अच्छा रिटर्न मिले? ठीक है। 1 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? नो मैडम, लास्ट अक्टूबर 22 से कर रहा हूँ मैडम। ओके, ठीक है। और ये आपने खुद रिसर्च करके फंड्स शामिल किए हैं? यस मैडम, आपके चैनल के थ्रू इसी टाइप से। ठीक है। 30 साल तो बहुत लंबा समय है, देखिए, ठीक है। और अभी तो बेटा केवल 24 साल का है ना? तो अब ऐसे में उनके ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। तो फिलहाल जो पोर्टफोलियो है उसको क्या किसी लक्ष्य से बांधा हुआ है? घर खरीदना चाहते हैं या कुछ ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो आने वाला है कुछ सालों में? नहीं, अभी कोई गोल नहीं आने वाला, उसका 50% इन्वेस्टमेंट के अंदर है मैडम ये। 50% आप कर रहे हैं उनका? यस मैम। अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी जागरूकता अपने बेटे को भी दें, अगर उन्हें नहीं है तो। और बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको हैंड होल्डिंग आप उनकी कर रहे हैं, उनको सही राह पर ले जा भी रहे हैं। फिलहाल कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में होगा, ज़रूर होगा। मैं चाहती हूँ कि उस बारे में भी वो सोचें। बहरहाल गौतम के पास जाऊँगी मैं। गौतम, बताइए। राज जी, आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा देख के कि 24 साल की उम्र में कोई ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की SIP कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है और स्पेशली अगर आप 30 साल के लिए करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितने समय के लिए रखते हैं उतने आपको नजर में आएगी। तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आपने ये चीज की और 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला तो, और आपने कुछ और नहीं किया, तो 30 साल के बाद ये मूल्य 33 करोड़ बन सकता है। तो काफी तब हमें दिखता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर ज्यादा समय के लिए रखें। तो अभी आपके फंड्स के बारे में आ जाते हैं। फंड्स आपके सारे ठीक हैं, बस आपका ये फ्लेक्सी कैप और ELSS में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, मिला के कुछ 50% का एक्सपोजर आपका उस स्पेस में है। तो वहां पे आप ऐसे कर सकते हैं कि ये क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका आप आधा निकाल सकते हैं। तो आप जो 20,000 डाल रहे हैं वहां पे 10,000 जारी रखिए और 10,000 निकाल के आप मेरे एसेट मिड कैप स्कीम में डाल सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा सा और फ्लेक्सी कैप से हटके थोड़ा मिड कैप में आ जाएगा, जो आपके पोर्टफोलियो में वैसे अलग से नहीं है। तो बस यही मैं आपको करने के लिए। और जैसे कविता जी ने बोला कि आगे जाके और खर्चे आएंगे, गोल्स आएंगे, ये 30 साल के लिए रखने के लिए आप अगर कोई गोल रखेंगे दिमाग में तो ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा, आप फिर वो डटे रहेंगे उस गोल के की तरफ निवेश करते रहेंगे। ज्यादातर हमने देखा है जब गोल नहीं होता है ध्यान में तो फिर वो 2-3 साल के बाद प्लान बदल जाता है। तो ये आप बस ध्यान में रखिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि जो सलाह आपको दी है वो आप फॉलो करें और थोड़ा सा और मंथन करें कि किस तरह से अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल विश्वनाथ जी मेरे साथ फोन लाइन पर है क्या? विश्वनाथ जी, चलिए, शायद इनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सुनाई दे रहा है मैडम। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं रिटायर होने के बाद, क्या है आपका बिजनेस? मैं मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा।
और 5 साल मेरा इनकम है उसमें। अच्छा। और 5 साल के बाद में और 4-5 साल मैं छोड़ना चाहता हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट। तो आने वाला 2-3 साल में मैं 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ लमसम में। अच्छा। और शिफ्ट भी कर सकता हूँ। वेरी गुड सर। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है ये मुझे बताइए, आपने पहले से बना के रखा है कि अभी अभी शुरू किया है? 2 साल से है मैडम। 2 साल से है। हाँ जी। किसी ने आपको बोला नहीं कि आप तो सीनियर सिटीजन हैं तो आप इक्विटी में क्यों पैसे लगा रहे हैं, ये तो बहुत रिस्की होता है, इसमें जोखिम ज्यादा होता है? तो 2-3 साल से कर रहा हूँ, कोरोना काल से। हाँ। तो पोर्टफोलियो बढ़ रहा, तो अच्छी टाइम है तो वही। हाँ, अभी बढ़ रहा है तो कभी कभी जब नीचे डिप होता है तो आपको टेंशन भी होती होगी ना? हो सकता है, बरोबर है। लेकिन आप समझते हैं वैसे इक्विटी बाजार और शेयर मार्केट कैसे कामकाज करते हैं? हाँ, समझता हूँ मैडम। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि उतार चढ़ाव तो रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो एवरेज आउट हो जाता है। नजरिया लंबा हो तो फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड में इसीलिए तो मैं लॉन्ग रन के लिए म्यूचुअल फंड सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी रणनीति आपने कैसी अपनाई है? और अभी जो इन्वेस्टमेंट है आपका 22 लाख रुपए, 40% आप प्रॉफिट में है इस पूरे साल, आपने जानकारी दी उसके लिए मुबारकबाद। जो आप कन्विक्शन दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर, मेरे ख्याल से वो काबिले तारीफ है। पीपीएफ में हालांकि आपका अभी जो है 20 लाख रुपए आपने डाला हुआ है। 2 साल है मेरा। हाँ उसका जी। टाइम और 2 साल है। अच्छा। तो उसके बाद में वो कमिट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25 लाख को आएगा। देखिए, जो आपकी सोच है वो बिल्कुल सही है। 50,000 रुपए आपको 7 से 8 साल के बाद हर महीना चाहिए, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो उसी के लिए मेरा ये जो जी, फंड्स जो उसी सिलेक्ट के किया लिए है। हूँ, उसमें सिलेक्टेड मिनिमम फंड्स मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ये 50,000 का आपने काउंटिंग किया हुआ है, ये काफी होगा ना? हाँ, ये हो जाएगा, सफिशिएंट है। ओके, ठीक है। गौतम, आपके पास है ये सवाल? जी, तो ये सवाल काफी लंबा है, तो मैं थोड़ी जल्दी में आंसर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफी चीजें हैं इसमें। तो देखिए, आपके पास आप जो सिप कर रहे हैं, वो अगर आपने जारी रखा 5 साल के लिए और 3 साल के लिए और रखा, तो 12% के हिसाब से आपका वो बन जाएगा 18 लाख के आसपास। वो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आएगा। आपकी जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी मैच्योर हो रही है 2 साल में, वो आप 6 साल के लिए रखें। उसमें हमने रिटर्न एज्यूम किया है 10%। वहां पे आपका कॉर्पस 6 साल के बाद हो जाएगा 40 लाख रुपए, ये 10% के हिसाब से। आपने बोला कि आप अभी लमसम कर सकते हैं 10 लाख का, तो वो अगर आपने 8 साल के लिए किया तो 12% के हिसाब से वो हो जाता है 24 लाख के आसपास, 24-25 लाख के आसपास। और आपकी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक्स में ऑलरेडी है, वो भी आप अगर 8 साल के लिए रखें और 12% आपको रिटर्न मिल जाता है उसमें, तो आपका 54-55 लाख का वहां से रिटर्न आएगा। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। जो आपको पेंशन चाहिए 50-60 हजार महीने की, आप अगले 20-30 साल के लिए आप वो ले सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का बता देता हूँ, आप कौन से फंड्स में डाल सकते हैं। एक तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, उसमें आप 3 लाख डाल दीजिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, उसमें 1.5 लाख। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें 2.5 लाख। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें 3 लाख। तो ये आपका 10 लाख का मूल्य हो गया। जो आपकी सिप चल रही है, उनको हमने रिव्यू किया देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं। बस 2-3 जगह ही चेंजेस हैं। एक तो डीएसपी मिड कैप में जो आपका 1000 जा रहा है, वो आपका मिड कैप में एक्सपोजर बहुत हो रहा है, 40% के आसपास आप डाल रहे हो। तो वहां से हम बोल रहे हैं कि कोटक ब्लू चिप में डाल दीजिए उसकी जगह, जिससे आपका लार्ज कैप में थोड़ा और बढ़ जाए। आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल कैप, वो भी जो आपका 1000 रुपए जा रहा है, वो भी आप शिफ्ट कर दीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, तो थोड़ा सा और उसमें डिफेंसिव हो जाएगा। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में जो आप डाल रहे हैं 2000, वो भी आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए। तो वहां पे एक ये पहला 1000, ये 2000 और फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी को भी आप, जहां पे आप 1000 डाल रहे हैं, उसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 4000 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जाएगा बैलेंस एडवांटेज में, और आपकी स्कीम भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये रहा आपका सिप के लिए एडवाइस। विश्वनाथ जी, आपको सलाह समझ में आई? है, और उन्होंने जो बताया, लेकिन 50,000
मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग 50,000, लेकिन मेरा और थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। आई वांटेड टू नो कि फंड्स कौन सा मेरा लॉन्ग रन में 5 से 10 साल तक मैं यूज कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं फोन किया था। इट इज ओके, आई एम हैप्पी। तो मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। हाँ गौतम, यही फंड्स ठीक है इनके लिए? हाँ, तो जो मैंने लमसम के लिए आपको बताया निवेश के लिए, आप उसी रेशियो में 10 लाख की जगह 50 लाख डाल सकते हैं, और आप अपने एडवाइजर से हर 6 महीने या 1 साल में रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि फंड्स में भी उतार चढ़ाव चलते रहता है, तो वो एडवाइजर का काम होता है आपको मदद करने का। ऑल द बेस्ट विश्वनाथ जी। और शीतल भुजबल हैं जो हेमंत जी से सवाल पूछेंगी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। ये आपका पोर्टफोलियो है? हाँ। बहुत बढ़िया, बताइए। मेरे पास मैडम में 12 फंड में अभी SIP मेरा शुरू है, ठीक है। 61,000 का। ओके। और पोर्टफोलियो वैल्यू है 17 लाख का। हाँ। और मंथली SIP मेरी 61,000 जाती है, और मुझे 15 साल में 5 करोड़ का मेरा टारगेट है रिटायरमेंट के लिए। अच्छा मैम, कब से कर रही हैं आप इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में 2019 से कर रही हूँ। ओके। लेकिन 2-3 साल में मैंने SIP बढ़ाई है मैंने। वेरी गुड। और हर साल में 10% तो बढ़ा सकती हूँ। वेरी नाइस, बहुत हाँ। अच्छी बात है। और कुछ बताइए अपने बारे में। आप वर्किंग हैं, कैसे आप अपना डिवाइड करती हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का पूरा अमाउंट? कैसे आप अपना बजटिंग करती हैं? मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। अच्छा। और मैं थोड़ा शेयर मार्केट का भी करती हूँ। वेरी नाइस। अभी 2-3 साल से मतलब कुछ आइडिया आया है कि म्यूचुअल फंड में वगैरह इन्वेस्ट वगैरह अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और इतना कुछ जानकारी नहीं थी, मुझे जो पसंद आए तो उसमें मैं इन्वेस्ट करती रही। अच्छा। आपका शो देख रही हूँ 6 महीने से। अच्छा। तभी मालूम पड़ा कि इतने मतलब 15-16 SIP नहीं फंड मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ। मिनिमम 6 या 7 में ही इन्वेस्ट चाहिए। करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कम तो कर दिए। 3 SIP मेरा अभी 4 SIP मैंने स्टॉप कर दिया है। मतलब 2 गोल्ड का है, हाँ। एक स्मॉल कैप का है, और 12 इसमें मेरा SIP मेरा शुरू है। तो उसमें से मुझे जानकारी चाहिए कि कौन सा रखूं, ठीक है, रेगुलर, और कम कौन सा करना है, और ज्यादा मेरे पास कोई कैश आता है तो किसमें मैं इन्वेस्ट करूं। ओके, वेरी नाइस। हाँ। स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपका अभी क्या वैल्यू होगी उस पोर्टफोलियो की, केवल शेयर्स के पोर्टफोलियो की? ये इसका म्यूचुअल फंड का? नहीं, जो आपने अलग से शेयर्स खरीदे, शेयर्स भी खरीदे हैं ना आपने? हाँ, शेयर्स का मेरा 2 लाख का रहेगा। उसमें भी आप हर महीना या जब भी पैसे हो आप डालती हैं? हाँ, मैं ज्यादा तो IPO वगैरह और जो मतलब थोड़ा हफ्ते में वगैरह इन्वेस्ट कर तो देती इस हफ्ते तो बहुत सारे IPO आए हैं, लिए हैं आपने? हाँ लिए मतलब अच्छा। अप्लाई तो करती हूँ, उसमें से लगते हैं नहीं लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा शीतल जी आपसे बात करके। और आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत उम्दा काम कर रही हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। हाँ, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हम हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन आप जैसी महिला दर्शक हम चाहते हैं कि हमें लगातार अपने सवाल भेजें। मैं चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं, आप एक होम मेकर हैं, और आपने शेयर बाज़ार को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। जिस तरह से आप स्मॉल कैप और तमाम फंड्स की बात कर रही हैं, लगता है कि आप में जागरूकता है। अपने घर की और महिलाओं को इस तरह से आप जागरूकता दें, ये हम आपसे चाहते हैं और आपसे गुजारिश भी होगी। बहरहाल बहुत समय नहीं लूंगी। हेमंत जी बताइए। आई थिंक कविता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है उसके बाद से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और अभी भी कमिट कर रहे हैं। जैसे इनका टाइम होराइजन करीब 15 साल का है कि वो 10% अपनी SIP को हर साल बढ़ाएंगे। तो हम हमेशा कहते हैं SIP बहुत अच्छा तरीका है वेल्थ एक्यूमुलेट करने का, लेकिन साथ में इतना भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी SIP को आप बढ़ाते रहें। तो आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तक इन्होंने जो भी किया है और जो आगे करने की प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक डेफिनेटली काफी दर्शकों को, निवेशकों को इससे सीखना चाहिए और उससे फायदा हो सकता है हमको। तो सबसे पहले मैं इनकी टारगेट की बात करूंगा। उन्होंने कहा इनका टारगेट जो है करीब 5 करोड़ का है। इनकी करंट इन्वेस्टमेंट जो है 61,000 SIP से कर रहे हैं, और जो अगर मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अगर मैं वैल्यूएशन लेके चलूं, इनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर वो 10% से अपनी SIP बढ़ाते हैं 15 साल तक हर साल, तो इनको 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूं एनालाइज, तो करीब 6 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है
वो है 5 करोड़ का। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप 4 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल है आपके पास, तो करीब 19-20 साल में आपको रिटर्न इससे भी बेहतर मिल सकते हैं। बट अगर हम 12% भी मान के चले तो आपको 6 करोड़ का कॉर्पस है बना पाएंगे। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि आपके पास फंड थोड़े ज्यादा है, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। उसमें आई थिंक कुछ एग्जिस्टिंग फंड को आप रख सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं वहां पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप शुरुआत से देखें तो ICICI ब्लू चिप है आपके पास, जहां पे आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। पर आप पर एक फ्लेक्सी कैप में अपनी SIP को बढ़ाइए 10,000। आपके पास क्वांट मिड कैप फंड है जहां पे आप अमाउंट बढ़ाइए 10,000 का, और उसके अलावा SBI कॉन्ट्रा, वहां पे भी आप 10,000 की SIP कर सकते हैं। तो ये 4 फंड आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से रख सकते हैं। उसके अलावा 2 फंड में आपको चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें। एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक मल्टी कैप फंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप जहां पे 11,000। तो कुल मिला के आपके पास 6 फंड्स होंगे एज अगेंस्ट 12, और जो जहां पे अपने SIP बनती तो 16 फंड है आपके पास, वहां से घट के आपके पास 6 फंड होंगे। और जिस तरह का एलोकेशन, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। इसलिए मैंने आपको अमाउंट भी बताया कि कितना कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनली इन्हीं फंड्स के अंदर आप बढ़ाएंगे। मुझे लगता नहीं आपको कोई और फंड इसमें ऐड करने की जरूरत है। ऑफकोर्स हमेशा ध्यान रखिए, जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, एज एन एसेट क्लास, ना कि इन फंड से। आज ये फंड्स अच्छे हैं, आज ये फंड अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है आगे सालों साल भी अच्छा करते रहे, लेकिन नजर रखिए परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, हमारी कमिटमेंट जो है वो फंड से नहीं है। लेकिन किसी फंड में बदलाव बहुत जल्दी में भी नहीं करना है, लेकिन उसको समय देना है। लेकिन जब जरूरत पड़े तो डेफिनेटली बदलाव करने के लिए तैयार रहिए। तो आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं, अपना जो गोल है आप आराम से अचीव कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी जो प्रोसेस है उसको अगले 15 साल तक कंटिन्यू करें। आपको कोई सवाल पूछना है हेमंत सर से? हाँ सर, अभी मतलब आपने जो फंड बताए वो तो मैं 2 ऐड कर सकती हूँ, लेकिन जो बाकी जो फंड है उससे मुझे निकलना है क्या? देखिए बिल्कुल, जब आप पोर्टफोलियो को क्लीनिंग कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हो सकता है आप थोड़ा फेज मैनर करें, डिपेंडिंग ऑन कितना समय है। थोड़ा सा कैपिटल गेन पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको। तो मुझे लगता है जब आप कंसोलिडेट करें तो फिर वही फंड रहने चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि ये 6 फंड रखें और बाकी के 12 फंड भी रखें। तो उसको भी आपको कंसोलिडेट करके इन्हीं में जिस प्रोपोर्शन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट की। ऑलराइट शीतल, ऑल द बेस्ट और धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। और मेरे ख्याल से शो को भी समाप्त करने का समय हो चुका है। गौतम आपका और हेमंत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। शो को मैं समाप्त करूं उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपने सवाल भेज सकते हो। और हाँ, हमारी हर बुधवार विमेंस वेडनेसडे हमने शुरू किया है, और मैं चाहती हूं कि जितनी भी महिला है हमारी, अगर आपके घर में कोई, आपके परिवार में कोई महिला है जिनको आप चाहते हैं कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट रणनीति उन्हें बांध कर दें, उन्हें समझाएं किस तरह से वो अपने पैसों की देखरेख कर सकती हैं, तो हमें अपने सवाल भेजिए। हम उनको शो पे लाइव हमारे साथ बिठाएंगे और तमाम गुरु मंत्र जो उनको ज़रूरत है समझने की वो देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। हमारे शो को आप YouTube पर देखते ही हैं, लाइव भी देखते हैं, प्लेलिस्ट में जाके भी पुराने शोज देख सकते हैं। सवाल छोड़ने हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल भी छोड़ सकते हैं। नमस्कार।